रघुवीर सहाय की अगली कविता अधिनायक। अधिनायक के पाठ से गुजरते हुए देश और देश में आम आदमी किस स्थिति में है, वह क्या कर रहा है और किस तरह से वह हमारे समय और देश को देख रहा है, एक कवि की आंख कैसे मनुष्य की स्थितियों को, देश को, समय को और इन सब के बीच बदलती हुई जन आकांक्षाओं को देखता है, इसे समझने के लिए रघुवीर सहाय जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना संपन्न कवि, पत्रकार, आलोचक की निगाह से कविता को देखना जरूरी लगता है। कविता का शीर्षक है अधिनायक। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरिचरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चमड़ के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कौन है कवि प्रश्नवाचक की मुद्रा में सामने उपस्थित है। राष्ट्रगीत में कौन भला वह भारत भाग्य विधाता। भारत के भाग्य का विधाता वह कौन है जिसका जिक्र राष्ट्रगान में, राष्ट्रगीत में होता रहा है, होता है। कौन है वह फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। आम आदमी का प्रतीक, मजदूर, किसान और वह आम आदमी जिसका प्रतीक है फटा सुतन्ना पहने हर चरना जिसका गुण गाता है। कौन है राष्ट्रगीत में वह भारत भाग्य विधाता जिसका गुण फटा सुथन्ना पहने हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही लक लक सज धज कर परेड होती है और एक वैभव, एक ठाठ दिखता है और इस ठाठ के साथ देश की प्रगति भी दिखती है और इस प्रगति के क्रम में आम आदमी को कहां होना चाहिए उसकी ओर कविता व्यंग में इशारा करती है
कि फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। चारों तरफ जय 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 जयकार ये हो रही है। यह जो जय जयकार है, यह किसकी जय जयकार है? केवल अगर अधिनायक की जय जयकार है तो काम चलने वाला नहीं है। हम भारत के लोग हर आदमी की जय जब तक व्यवस्था में, तंत्र में नहीं होती तब तक बात बनती नहीं है। कवि का इशारा उस आम आदमी के जय की ओर है कि उसका भी जय होना चाहिए, जिसके भरोसे पर हम यहां कायम हैं। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे पूछे नरकंकाल, चारों तरफ से आते रहते हैं। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। पर जो सिंहासन पर बैठा है उसकी स्थिति और आम आदमी की स्थिति में इतना फर्क क्यों है? इस फर्क को कवि खोजता है। कौन कौन है वह जनगणमन, अधिनायक वह महाबली। हमारा जो प्रतिनिधि है, जो अधिनायक की तरह है, जो महाबली की तरह है, और दूसरी तरफ जनता सहमी हुई, हाशिए पर किनारे बैठी हुई। इस तरफ इशारा, संकेत स्वातंत्र्योत्तर कवि लगातार कर रहे थे। लगातार उन स्थितियों की वानगी की ओर इशारा कर रहे थे जिसमें देश की प्रगति के क्रम को दिखाया जाता है। तो उस प्रगति के क्रम में आम आदमी का चेहरा कहां है, इसे भी हिंदी कविता, हमारी कविता खोजते हुए आगे बढ़ती है। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। रोज जय जयगान होता है, रोज तुरही बजती है, रोज बाजा बजता है। आखिर इतने जय जयगान के बाद आम आदमी की शकल में, आम आदमी के चेहरे में परिवर्तन क्यों नहीं आता? भारत भाग्य विधाता उस आम आदमी के चेहरे को क्यों नहीं बदलते, जिसकी ओर संकेत रघुवीर सहाय जैसे कवि अधिनायक जैसी कविता में करते हैं। अधिनायक कविता में आम आदमी की ओर से, मनुष्य मात्र की ओर से, आम चेहरे की ओर से यह सवाल, यह प्रश्न उठाया गया है कि कैसे प्रगति में, विकास क्रम में आम आदमी का चेहरा बदलेगा और भारत भाग्य विधाता के साथ सब जय जयगान करते हुए प्रगति के नए मुकाम पर, प्रगति के नए चेहरे पर आएंगे। कब हमारी स्थितियां बदलेगी? इन सारे सवालों के साथ भारत भाग्य विधाता से, अधिनायक से, अपने प्रतिनिधि से कवि प्रश्न करता है और कवि के बहाने से आम आदमी प्रश्न करता है। यह प्रश्न करना ही समय से, समाज से, अपनी सत्ता से, लोकतंत्र की चुनौतियों में एक बड़ा कारक बनकर उभरता है और यह प्रश्न ही लोकतंत्र को संबल देता है, मजबूत करता है, जिसकी ओर इशारा रघुवीर सहाय जैसे कवि अधिनायक कविता के मार्फत करते हैं।